प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको सती माता की एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा भक्ति, बलिदान और पुनर्जन्म की अद्वितीय गाथा है। आइए हम इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें सती माता के जीवन की कहानी। प्राचीन काल में जब देवता और राक्षस एक साथ ब्रह्मांड में वास करते थे, उस समय हिमालय पर्वत के निकट राजा दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सती रखा गया। सती का जन्म ही जैसे उनके जीवन का ध्येय था, भगवान शिव की भक्ति और उनके साथ मिलन। बचपन से ही सती भगवान शिव की महिमा सुनती थी और उनकी आराधना करती थी। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। राजा दक्ष ने एक दिन सती से कहा, सती, तुम्हें भगवान शिव से विवाह करने का विचार छोड़ देना चाहिए। वे हमारे परिवार के योग्य नहीं हैं। सती नम्रता से उत्तर देती, पिताजी, भगवान शिव की भक्ति मेरे हृदय में है। मेरा मन उनसे अलग नहीं हो सकता। राजा दक्ष का मन अपनी पुत्री की भक्ति से कभी नहीं बदला। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव उनके मान सम्मान के योग्य नहीं है, लेकिन सती का प्रेम और भक्ति अनवरत बनी रही। अंततः सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया और भगवान शिव ने भी सती की भक्ति को स्वीकार कर उनसे विवाह कर लिया। सती और भगवान शिव का जीवन कैलाश पर्वत पर अत्यंत सुखद था। सती अपने पति की सेवा और भक्ति में पूर्णतया लीन रहती थीं। उनकी भक्ति और समर्पण ने भगवान शिव को भी प्रभावित किया। समय बीतता गया और राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, सिवाय भगवान शिव और सती के। यह भगवान शिव के प्रति दक्ष की अनादरता और अहंकार का प्रतीक था। सती ने इस असम्मान को सहन नहीं किया और अपने पिता से मिलने तथा यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपने पति से आज्ञा लेकर स्वयं चली गई। सती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे पिताजी के यज्ञ में जाना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है। भगवान शिव गंभीरता से बोले, सती, तुम्हें वहां जाना है तो जाओ, लेकिन सावधान रहना। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अनादर किया है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव का उपहास किया। सती दुहक से बोली, पिताजी, आपने मेरे पति को आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह उनके प्रति अन्याय है। दक्ष कठोरता से उत्तर देते हैं, शिव कोई देवता नहीं, वे तो एक साधारण योगी हैं। उनका यहाँ कोई स्थान नहीं। सती का बलिदान अपने पति के अपमान को सहन न कर पाकर सती ने निर्णय लिया कि वह अपने शरीर को त्याग देंगी। दृढ़ता से उन्होंने कहा, इस अपमान को सहन नहीं कर सकती, मैं अपने प्राण त्यागती हूँ। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। उनके बलिदान ने यज्ञ स्थल पर एक गहरा शोक और भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। यज्ञ की अग्नि में सती का आत्मोत्सर्ग देखकर सभी देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में दुहक और हृदय में पश्चाताप का भाव था। जब भगवान शिव को सती के बलिदान की सूचना मिली, उनका क्रोध भयंकर रूप धारण कर गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। भगवान शिव क्रोध में बोले, दक्ष ने बहुत बड़ा अपराध किया है। वीरभद्र, भद्रकाली, जाओ और यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और सभी देवताओं और ऋषियों को वहां से भगा दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। भगवान शिव का क्रोध ऐसा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उनके तांडव नृत्य से पृथ्वी हिलने लगी और आकाश में भय का वातावरण छा गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और दक्ष को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और सती के पुनर्जन्म का वचन भी दिया। सती ने अगले जन्म में हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने भी अपने पिछले जन्म की तरह भगवान शिव की भक्ति की और कठोर तपस्या की। पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शिव के प्रति अद्वितीय प्रेम और भक्ति को बनाए रखा। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। ध्यान में उन्होंने कहा, हे महादेव,
मेरी भक्ति को स्वीकार करें। भगवान शिव प्रकट होते हुए बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति अटूट है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। पार्वती की तपस्या ने भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न कर दिया और उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया। इस प्रकार सती माता की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन अंत में विजय सदैव सत्य और भक्ति की होती है। प्रिय श्रोताओं, शिव और पार्वती की पुनर्मिलन की विस्तृत कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। उस कथा को सुनना न भूलें। धन्यवाद।